एस, ब्रॉक और सेरेना 3 बैटल टिकर्स जीतने के बाद बैटल ग्राउंड से निकलकर जिम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एस ब्रॉक से कहता है कि ब्रॉक, क्या मुझे और बैटल करके प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए? तो ब्रॉक एस से कहता है कि हाँ एस, तुम्हें और ज़्यादा बैटल करनी चाहिए, इससे तुम्हारे पोकेमॉन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एस, ब्रॉक और सेरेना फिर उसी रास्ते पर जा रहे होते हैं। तभी ब्रॉक को एक इंसान दिखता है और वो उसे जानता था, तो ब्रॉक उसके बाद जल्दी से चला जाता है और वो बोलता है, ब्लेज तुम्हारे क्या हाल है? तो ब्लेज भी ब्रॉक से कहता है कि हाँ ब्रॉक, बहुत दिनों बाद मिले। तो ब्रॉक एस और सेरेना को बताता है कि ये ब्लेज है और ये मेरे पुराना दोस्त है और हम बचपन से दोस्त रहे हैं। उसके बाद ब्लेज एस से बोलता है कि एस, तुम एक वर्ल्ड चैम्पियन हो, क्या तुम मेरे से एक बैटल कर सकते हो? तो एस ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे वैसे भी एक बैटल की तलाश थी। एस ब्लेज से कहता है कि चलो ब्लेज, एक बैटल करते हैं। तो ब्रॉक बोलता है, चलो मैं इस बैटल का रेफरी बन जाता हूँ। एस और ब्लेज की बैटल एक चट्टानी मैदान में होती है। शाम का समय होता है और हवा पूरी तरह शांत होती है। ब्रॉक कहता है कि दोनों ट्रेनर्स दो पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक टाइम पर एक ही पोकेमॉन लड़ सकता है और कोई भी ट्रेनर पोकेमॉन को स्विच कर सकता है। उसके बाद ब्रॉक कहता है कि चलो बैटल शुरू करो। एस अपनी मुट्ठी भींचता है, चलो पिकाचू मैदान में आ जाओ। ब्लेज अपना पहला पोकेमॉन मक को चुनता है और वो उसे कहता है कि स्लज मूव का इस्तेमाल करो। पिकाचू बिजली से चमकता है जबकि मक भारी और बदबूदार अंदाज में मैदान पर फिसलता है। एस पिकाचू से कहता है कि पिकाचू क्विक अटैक को यूज़ करो। पिकाचू बहुत ही ज़्यादा तेज हमले करता है लेकिन मक भी कम नहीं। मक स्लज बॉम्ब को यूज़ करके उस क्विक अटैक से बच जाता है, जिसकी वजह से पिकाचू पीछे हट जाता है। उसके बाद पिकाचू एक थंडर बोल्ट का मूव यूज़ करता है जो कि सीधा मक के जाके लगता है। मक को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है लेकिन वो फिर भी बहुत ही मजबूती से खड़ा रहता है। ऐसे उसे देख के बोलता है कि मक, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मक अगला हमला करता है जो कि पॉइजन जैब होता है। वो सीधा पिकाचू की जगह लगता है। उसके बाद पिकाचू को पॉइजन हो जाता है और एस पिकाचू से कहता है कि पिकाचू वापस से आ जाओ। वो गिबल को बुलाता है कि अब तुम्हारी बारी है। ऐसे में दूसरा पोकेमॉन फेंकता है और उसमें से गिबल बाहर आता है। एस गिबल से कहता है कि डिग का इस्तेमाल करो। गिबल एकदम से डिग का इस्तेमाल करता है और ज़मीन के अंदर चले जाता है। मक एक स्लज वेव को यूज़ करता है लेकिन गिबल जब तक ज़मीन से निकलकर ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करता है। मक को डायरेक्ट जाके लगती है पर मक संभलता है और गिबल को गंक शॉट मार देता है। उसकी वजह से गिबल की स्पीड कम हो जाती है। उसके बाद ब्लेज बोलता है कि मक फिर से पॉइजन जैब को यूज़ करो, लेकिन गिबल अचानक से रॉक स्लाइड मूव को यूज़ करता है जिससे भारी पत्थर गिरने लगते हैं और वो कीचड़ से निकल जाता है। ऐसे इस बात को समझता है और बोलता है कि गिबल, अब तुम भी वापसी आ जाओ। पिकाचू, अब तुम्हारी वापसी बारी है, जाओ मैदान में जाओ। पिकाचू को पॉइजन हो रखा होता है, उसके बावजूद पिकाचू हिम्मत नहीं हारता। मक फिर से स्लज बॉम्ब का यूज़ करता है लेकिन पिकाचू से बच जाता है और फिर आयरन टेल का यूज़ करता है। वो मक को डायरेक्ट जाके लगती है। मक को इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज़ करता है। उसके बाद ब्लेज मक को कहता है कि मक, मिनिमाइज मूव को यूज़ करो। मक छोटा हो जाता है और वो थंडर बोल्ट से बच जाता है और फिर वो स्लज वेव मूव को यूज़ करता है जो पिकाचू को जाके लगती है और पिकाचू गिर जाता है। पर उसके बाद एश चिल्लाता है, पिकाचू हिम्मत मत हारना, एक आखिरी बार इलेक्ट्रो बॉल। पिकाचू एकदम से चमकने लगता है और एक चमकते हुए इलेक्ट्रो बोल्ट को फेंकता है। वो सीधा वार लगती है, मक को जाके लगती है और मक गिर जाता है। और जब ब्रॉक चिल्लाता है कि मक अब बैटल करने के लिए लायक नहीं बचा और मक अब हार चुका है। ब्लेज फिर मक को पोकेबॉल में वापस बुला लेता है। उसके बाद ब्लेज होंडोम को चुनता है और उसके जबड़ों से बहुत ही ज़्यादा आग निकल रही होती है। एस पिकाचू से कहता है, पिकाचू अब तुम आराम करो। गिबल, अब तुम्हारी बारी है। गिबल पोकेबॉल से निकलता है और मैदान में आ जाता है और इसके बाद होंडोम फ्लेम थ्रोअर मूव को यूज़ करता है लेकिन एस गिबल को कहता है कि गिबल, डिग कर ज़मीन में चले जाओ। गिबल डिग कर जाता है और ज़मीन के नीचे चले जाता है। फिर गिबल नीचे से निकलकर होंडोम के ऊपर वार करने ही वाला होता है लेकिन होंडोम एकदम से क्रंच मूव को यूज़ कर लेता है और क्रंच की वजह से गिबल को चोट लग जाती है। लेकिन तभी क्या, एकदम से गिबल चमकने लगता है
और चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। एस एकदम से बोलता है, अरे ये तो इवोल्यूशन है। तेज रोशनी में गिबल इवॉल्व होकर गबाइट बन जाता है। एस तभी गबाइट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो गबाइट से कहता है कि ड्रैगन क्लॉ मूव को यूज़ करो, और होंडूम फायर फैंग मूव को यूज़ करता है। दोनों की टक्कर होती है। ब्लेज बोलता है, अब वक्त आ गया है असली ताकत का, होंडूम मेगा इवॉल्व करो। ब्लेज एकदम से अपना मेगा रिंग निकाल लेता है और होंडूम चमकने लगता है। होंडूम मेगा होंडूम में बदलता है और उसका शरीर आग से लिपट जाता है। अब ये बैटल बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी होती है। दोनों पोकेमॉन अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करते हैं। मेगा होंडूम फ्लेम थ्रोवर को मूव को यूज़ करता है और गबाइट उसे झेलता है और स्टोन एज मूव को यूज़ करता है। ज़बरदस्त क्रिटिकल हिट लगती है। मेगा होंडूम लड़खड़ाता है, पर उसके बाद भी वो डार्क पल्स मूव को यूज़ करता है और वो गबाइट को जाकर लगती है और गबाइट ज़मीन पर गिर जाता है। एस जय बोलता है, कम ऑन गबाइट, हम इतनी दूर आ गए हैं और हम हार नहीं मान सकते। गबाइट उठ जाता है और उसकी आंखों में आग होती है। एस कहता है कि ड्रैगन रस मूव का यूज़ करो। गबाइट ऊर्जा से भर जाता है और मेगा होंडूम के ऊपर वार करता है। दोनों ही पोकेमॉन मुश्किल से खड़े हुए होते हैं। तभी ब्लेज कहता है, फ्लेम थ्रोवर मूव को यूज़ करके इस बैटल को ख़त्म करो। एस कहता है कि सैंडस्टॉर्म और फिर स्टोन एज मूव का यूज़ करो। गबाइट पहले तो सैंडस्टॉर्म मूव को यूज़ करता है और मेगा होंडूम की आंखों में धूल भर जाती है। सैंडस्टॉर्म में गबाइट छिप जाता है और स्टोन एज मूव को यूज़ करता है और एक भारी पत्थर सीधे होंडूम पर जाके गिरता है। बूम! हर जगह शांति छा जाती है। मेगा होंडूम ज़मीन पर गिर जाता है और मेगा होंडूम से होंडूम में बदल जाता है। तभी ब्रॉक कहता है कि अब होंडूम बैटल के लायक नहीं बचा है और वो हार चुका है। इस बैटल का विजेता है एस। ब्लेज अपने पोकेमॉन को वापस बुलाता है, थोड़ा हैरान और थोड़ा परेशान होता है। ब्लेज कहता है कि बुरा नहीं, तुमने वाकई ये जीत कमाई है। एस अपने गबाइट को प्यार से थपथपाता है और जख्मी पिकाचू के पास आता है। एस बोलता है, थैंक्स पिकाचू, और तुम भी गबाइट, ये सच में शानदार बैटल थी। और वो ब्लेज से जाके हाथ भी मिलाता है। उस बैटल के बाद रात होने वाली होती है। वहाँ से सीधा एस, ब्रॉक और सरीना ब्लेज से हाथ मिला के पोकेमॉन सेंटर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ही पूरी रात हो जाएगी और उन्हें सोने के लिए कुछ जगह चाहिए। तो एस ब्रॉक से कहता है कि ब्रॉक, मैं कल जिम में जाके चैलेंज करूँगा और अपना पहला जिम बैच जीत लूँगा पार्लियन रीजन का। उसके बाद एस, ब्रॉक और सरीना तीनों ही पोकेमॉन सेंटर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर एस अपने दोनों पोकेमॉन पिकाचू और गबाइट को नर्स जॉय के पास दे देता है, ताकि वो उन दोनों को बिल्कुल सही कर दें। नर्स जॉय भी थोड़ी देर में ही पिकाचू और गबाइट दोनों को ठीक कर देती हैं और उन्हें एस को वापसी दे देती हैं। एस के पास आकर दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एस भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है अपने पहले जिम बैटल के लिए।